वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग सेशन का वो है कि हम न्यूज़ ट्रेड कैसे कर सकते हैं और न्यूज़ में हम किस तरह से मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें न्यूज़ को वॉच आउट करना होगा कि न्यूज़ क्या कह रही है और हम किस हिसाब से किस वे में किस मेथड में मार्केट में बेट कर अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ रीड आउट करने के लिए हम चलेंगे अपनी वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। अब फॉरेस्ट फैक्ट्री में हम अपना कैलेंडर ओपन कर लेंगे। कैलेंडर ओपन करने के बाद हम अपना फिल्टर कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे ताकि हम सारी न्यूज़ को रीड आउट कर सकें। लेट सपोज आज जो डेट है वो 11th ऑफ फेब है और ट्यूसडे का दिन है, तो आज का ये सारा डेटा है हमारे पास। रात 2:30 पर क्या हुआ था कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पीच की थी। अब इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ना था? इसका इम्पैक्ट पड़ना था यूनाइटेड स्टेट डॉलर के ऊपर। तो यूएसडी के साथ जो भी करेंसीज थी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो कैड, यूएसडी सीएचएफ, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, यूएसडी न्यूजीलैंड डॉलर, एयूडी यूएसडी, तो जो भी पेयर्स यूएसडी के साथ आ रहे थे उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट पड़ना था, क्योंकि ये तो एक हाई इम्पैक्ट डेटा था और यूएस डॉलर अपना मार्केट मूवर है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में यूएसडी का होता है। तो ये जो डेटा था ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला था मार्केट के ऊपर। अगेन हम देखते हैं कि नेक्स्ट डेटा जो आया फिर रात को 4:30 पे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर का था, जो कि था वेस्ट पैक कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। अब यहाँ पर हम डेटा रीड आउट करना सीखेंगे कि ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले सीखनी पड़ेंगी। ये लेजेंड्स हैं, यानी कि अगर न्यूज़ के सामने कुछ इस तरह से इम्पैक्ट वाले कॉलम में नीचे इस तरह से बॉक्सेस बन रहे हैं। अब जो रेड बॉक्स होगा इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी क्या मीनिंग होगी? रेड बॉक्स वाला डेटा हमारा हाई इम्पैक्ट डेटा होगा। उसके बाद ऑरेंज आ जाएगा। ऑरेंज बॉक्स अगर आता है डेटा के सामने तो वो मीडियम इम्पैक्ट होगा, यानी कि मार्केट में वो मीडियम इम्पैक्ट डालेगा उस करेंसी के ऊपर और उस करेंसी के साथ जो भी चीज़ हम ट्रेड कर रहे होंगे। और उसके बाद आता है फिर येलो वाला बॉक्स, जो कि यहाँ पर बहुत कॉमन है, तो उसका लो इम्पैक्ट होगा, उसका मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और जब अपना सिल्वर आ जाएगा तो सिल्वर इसका मतलब ये होगा कि उस दिन उस कंट्री में उस करेंसी में कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, या फिर हम उसको बैंक हॉलीडे भी कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद ये सामने फोल्डर्स बने हुए हैं डिटेल्स वाले, रिलेटेड डेटा, रिलेटेड स्टोरीज होंगी, और उसके बाद एफएफ अलर्ट्स होंगे, फॉरेस्ट फैक्ट्री अलर्ट्स होंगे, और उसके बाद ये थोड़े से जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये आपको रिवीजन शो करेगा, अप नेक्स्ट डेटा शो करेगा, कुछ इस यहाँ पर बने हुए होंगे ये। उसके बाद अगर आपका डेटा, यानी कि जो डेटा रिलीज हो चुका है, लेट सपोज ये डेटा रिलीज हो चुका है, ग्रीन में आ जाता है, तो आपको ये शो करेगा कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो डेटा आया है वो पॉजिटिव आया है, वो करेंसी के लिए अच्छा आया है। अगर रेड लेटर्स में रिजल्ट्स आते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको शो होगा कि करेंसी वीक हुई है, डेटा वीक हुआ है। एम ओवर ओ एम का मतलब होता है मंथ ओवर मंथ, और क्यू ओवर क्यू यानी कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद ये डेटा रिलीज होगा। उसके बाद आता है वाई ओवर वाई यानी कि ईयर ओवर ईयर। के का मतलब 1000 हो गया, एम का मतलब मिलियन, बी का मतलब बिलियन, टी का मतलब ट्रिलियन। अब यहाँ पर देखें एम ओवर एम का क्या मतलब है, मंथली यानी कि हर महीने का डेटा। और ये बहुत हाई इम्पैक्ट डेटा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लीजेंड जो आया हुआ है वो रेड आया हुआ है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और किसके ऊपर डालेगा? यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और इसके साथ जो भी पेयर्स ट्रेड कर रहे होंगे उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और इसका जो प्रीवियस डेटा था, अब हम इसके प्रीवियस डेटा को देखें तो वो था 0.4, और जो फोरकास्टेड डेटा है वो है -0.2, यानी कि रिटेल सेल्स फोरकास्ट यही कह रही है कि ये गिर रही है। अब इसकी डीप डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फोल्डर को क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सोर्स, इसके मेजर्स, यूजुअल इफेक्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, कब आता है ये डेटा, नेक्स्ट रिलीजिंग कब है, और ये सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपको शो हो जाएगी इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे। तो इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हम न्यूज़ को रीड आउट कर सकते हैं।
चले जी, न्यूज़ को तो हमने रीड आउट कर लिया। अब चलते हैं कि हम उससे बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम आज के डेटा पर चलते हैं, यानी कि 11 फरवरी पर। अब देखें तो आज का जो डेटा था इसमें कोई भी इतना खास डेटा नहीं है। चलो कल के डेटा पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारा कल 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कोर सीपीआई है मंथ ओवर मंथ। उसके साथ ही सीपीआई है मंथ ओवर मंथ, सीपीआई ईयर ओवर ईयर। किसका है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर का। और इसका इम्पैक्ट क्या है? हाई इम्पैक्ट डेटा। आप यहाँ पर क्लिक करके भी अगेन रीड आउट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता तो ये हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है। अगर इससे डेटा नीचे आएगा तो यहाँ पर रेड कलर्स में हमारे डिजिट्स शो होंगे। तो उससे क्या हमें असर पड़ेगा कि हमारा यूएसडी वीक हुआ है। तो जो यूएसडी के अगेंस्ट पेयर होंगे वो अगेंस्ट करेंसीज होंगी वो स्ट्रांग होगी। जैसे यूरो यूएसडी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर डॉलर वीक हो जाता है तो हमारा यूरो यूएसडी फंडामेंटली क्या होगा? स्ट्रांग होगा और यूरो यूएसडी में हमें बाइंग देखने को मिलेगी। और यूएसडी कैड जो होगा तो वो फिर सेलिंग में आ जाएगा। यूएसडी वीक होने के बावजूद कैड स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हैं। मजीद अगर देखें अगेन यहाँ पर डिजिटल डेटा कोई नहीं है। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। अपना न्यूजीलैंड की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर ओवर क्वार्टर की, यानी 3 महीने में इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है। अगर यहाँ पर आपका डेटा अभी तक इन्होंने फोरकास्ट नहीं की हुई एक्सपर्ट्स ने, अगर एक्चुअल डेटा रेड आ जाता है तो हमें क्या शो होगा कि न्यूजीलैंड डॉलर वीक हुआ है। अगर यही डेटा इस तरह से कुछ ग्रीन लेटर्स में आ जाता है तो हमें क्या शो होगा कि हमारा न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रांग हुआ है और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो हम न्यूजीलैंड डॉलर को स्ट्रांग कंसीडर करके न्यूजीलैंड में बाइंग करेंगे, न्यूजीलैंड डॉलर को बाय करेंगे हर करेंसी के अगेंस्ट। अगेन देखें 6:30 बजे कोर पीपीआई है और पीपीआई है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। तो ये भी अगर डेटा को हम मद्देनजर रखते हुए ऑन द स्पॉट अगर हमारा डेटा ग्रीन लेटर्स में आता है या रेड लेटर्स में आता है, हम उसी हिसाब से किसी भी रिस्पेक्टिव करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं, उनको अपने प्रॉपर वे में प्रॉफिट उनसे उठा सकते हैं। तो आप यहाँ से फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की कैलेंडर से न्यूज़ को रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। इसके कुछ और ऑप्शन है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये अगर न्यूज़ वाले ऑप्शन पर आप चाहें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे डिफरेंट ट्रेडर्स के तरफ से। आप वो भी पढ़ सकते हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट देती है और अच्छा खासा इम्पैक्ट देती है, जो कि नए रिटेल ट्रेडर्स को पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि ना फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज़ आई है ना टेक्निकल आउटब्रेक कोई हुआ है तो मार्केट अचानक से जंप कैसे कर गई या पंप कैसे किया या डंप कैसे किया। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये जो न्यूज़ वगैरह है ये भी सारी रीड आउट करते रहनी है टाइम टू टाइम। डिफरेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब ये देखें जैसे ट्रंप ने 25% स्टील और एल्यूमिनियम की इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दिया है, तो इसका इम्पैक्ट भी यूएस डॉलर पर पड़ेगा। एल्यूमिनियम और स्टील के जो शेयर्स होंगे डिफरेंट कंपनीज के उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर। ये भी आप रीड आउट करके अपना ट्रेड्स ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म्स हैं डिफरेंट फॉरम्स पर अगर हम चलें तो हमें कुछ देखने को मिलेगा। अब वो हम मार्केट में यूटिलाइज भी कर सकते हैं ट्रेडिंग सिस्टम्स, ये जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की तरफ से दिए हुए होते हैं। और ये ट्रेड्स हैं जो कि डिफरेंट ट्रेडर्स अपनी शो कर रहे हैं। आप उनके साथ भी लिंक होकर काम कर सकते हैं या फिर आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं जो अपना ट्रेड अकाउंट शो कर रहे हैं, ट्रेडिंग हिस्ट्री शो कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमने आर्टिकल्स देखे न्यूज़ के, उसके बाद मार्केट को हम देख सकते हैं कि किस पेयर की मार्केट क्या इस टाइम रेट चल रहा है और उसके बाद स्प्रेड कितना चल रहा है किसी पेयर के ऊपर। हर ब्रोकर का डिफरेंट स्प्रेड होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब ब्रोकर्स आपको शो हो रहे होंगे। उसके बाद डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जो कि फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर आपको रेगुलेशंस और अपना डेटा सारा शो कर रहे होंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट चलाना बहुत इजी है। तो हमारा जो मेन टास्क होगा यहाँ पर काम करने का, और यहाँ से हम जो मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे वो कैलेंडर वाले पोर्शन से उठाएंगे,
ताकि हम न्यूज़ को रीड आउट करते हुए अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। अब आप चाहते हैं कि नो इम्पैक्ट न्यूज़ हमारे पास शो ना हो, ताकि हमारा सारा स्क्रीन भरी ना रहे, सारी स्क्रीन फिलअप ना रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाकर फिल्टर आउट करने के बाद कुछ इस तरह से करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे और इन दोनों बॉक्सेस को मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट को अनसेलेक्ट करके सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी करेंसी है जिसकी नॉन इकोनॉमिकल डेटा है या फिर बैंक हॉलीडे है, और हाई इम्पैक्ट डेटा कौन कौन सा है। तो आप इसको अप्लाई फिल्टर कर देंगे तो आपके पास सिर्फ हाई इम्पैक्ट डेटा शो होगा और वो करेंसी शो होगी जिसकी बैंक हॉलीडे होगी, ताकि आप उस करेंसी में ट्रेड ना लें, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें कोई मूव ही नहीं आएगा उस दिन में। जैसे आज का दिन है तो बैंक ऑफ जापान की बैंक हॉलीडे है, तो जेपीवाई में कोई भी इतना हाई इम्पैक्ट असरात नहीं देखने को मिलेंगे हमारे पास, क्योंकि जापान में आज के दिन पर बैंक हॉलीडे है। तो ये सारी डिटेल्स है, ये सारा डेटा है जो कि आप पढ़ सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, और यहाँ से न्यूज़ को आप वॉच आउट करते हुए, रीड आउट करते हुए अपनी ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल मैनर में आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर गाइडेंस दी जाए, फर्दर असिस्टेंस दी जाए। आप अगर चाहते हैं हम आपकी इक्विटी को मैनेज करें तो उसके लिए भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप इजीली यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकें यहाँ से आइडिया उठाते हुए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लर्निंग सेशन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।